अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1292 दिन हो गए। तारीख 21 मई सन 2025, दिन बुधवार, प्रातःकाल का समय। अब अपने श्वास को इस तरह से पढ़िए। अब तक तो श्वास को देखा गया, श्वास में क्या मिल रहा है इसको देखा गया। अब देखिए कि श्वास को देखने वाला कौन है। क्या श्वास अपने आप को देख पा रहा है कि मैं श्वास हूं? बारीकियों को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी में जो टेक्निकल शब्द है, इस टेक्निक को समझने का प्रयास करिएगा, यानी बारीकियों को। क्या श्वास अपने आप को देख रहा है कि मैं ही श्वास हूं, या श्वास को देखने वाला कोई और है? तो श्वास को देखने वाला वो कौन है जो श्वास को भीतर जाते हुए भी देख रहा है, भीतर कितने देर ठहर रहा है इसको भी देख रहा है, और कितने देर बाद ठहरने के वो बाहर हो रहा है। तो जब अंदर जा रहा है श्वास, तब कैसा जा रहा है, और ठहर रहा है तो कैसा महसूस हो रहा है, और ठहर करके जब बाहर निकल रहा है तब कैसा हवा निकल रहा है, यानी श्वास निकल रहा है। अंदर ले रहे होंगे तो ठंड है, शीतल है। भीतर जाके ठहर रहा है, वो भी महसूस हो रहा है कि हवा यानी श्वास
अंदर, जिसको अंग्रेजी में ऑक्सीजन कहते हैं, भीतर जाकर के ऑक्सीजन ठहर रहा है और ठहर करके जब बाहर निकल रहा है उस समय में महसूस करिए कि कैसा निकल रहा है। क्या ठंड है, क्या गर्म है, क्या शीतल है, क्या सुगंध है, क्या दुर्गंध है, या सामान्य है। तो इसी छह में से ये श्वास भीतर जाते समय, ठहरते समय और ठहर करके भीतर से बाहर निकलते समय, ये तीनों कालों में आपको क्या महसूस हो रहा है? क्या ये श्वास स्वयं अपने आप को समझ रहा है कि मैं ठंडा होकर के अंदर जा रहा हूं किसके शरीर में, और मैं रुक रहा हूं, और रुक करके मैं बाहर कैसा निकल रहा हूं? क्या श्वास अपने आप को इस बात की जानकारी रखता है? क्योंकि मुझे अपने आप को देखना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे अपने आप को समझना है, और अपने आप में ही मैं जैसा हूं वैसे ही बन करके रह जाना है। तो जब हम श्वास को देखना या महसूस करना शुरू करते हैं, वर्तमान समय का श्वास का देखना और लगातार देखना अपने आप में बार बार कुछ कहता है। और क्या कहता है? ये मेरे से अलग है, मैं श्वास नहीं हूं, और श्वास से संबंधित जो कुछ भी मुझे महसूस हो रहा है वह भी मैं नहीं हूं। अब वो ठंड हो, गर्म हो, शीतल हो, सुगंध हो, दुर्गंध हो, सामान्य हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में श्वास के माध्यम से आपको जो कुछ भी महसूस हो रहा हो, आप वहां से ना भागिए, ना उसे ग्रहण करिए। आप जैसे हो दृष्टा भाव में वैसे ही बने रहो। श्वास को मैंने देखा, देखते समय सुगंध या दुर्गंध नहीं था। कुछ देर बाद अपने आप कहां से दुर्गंध आ गया नाक के पास, जो मुझे बैठने नहीं दे रहा है। दुर्गंध कितना तेज है, कितना मध्यम मध्यम है, कितना धीमी है, कितनी ज्यादा में है मात्रा में, कितना कम मात्रा में। नाक, आप कभी भी जब देखेंगे जब दुर्गंध नाक में प्रवेश करता है तो दुर्गंध के कारण नाक के भीतरी हिस्से पर बड़ा कष्ट देता है, और उसी वजह से आप लोग अपने पूरे शरीर को लेकर के वहां से बाहर भागने लगते हो, क्योंकि यहां दुर्गंध आ रहा है। तो दुर्गंध जब नहीं था तो भी आप थे। दुर्गंध धीरे धीरे आपके नाक में प्रवेश किया श्वास के माध्यम से, हवा के माध्यम से, तो भी आप देख रहे हैं कितनी तेजी के साथ आपके नाक में प्रवेश कर रहा है, कितनी तेजी के साथ आपकी नाक को कष्ट दे रहा है। जब आप भीतर से स्थिर रहते हैं, यही नाक के भीतर कुछ भी हो रहा है वह स्पष्ट हो जाता है। यह नाक के भीतर जो कार्य हो रहे हैं यह भी मेरे से अलग हैं। सुगंध के बारे में अभी इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि सुगंध मैं ही हूं ऐसा मान लेता है,
दुर्गंध जब आता है तो ये मैं नहीं, मेरे शरीर को कष्ट देगा, पीड़ा देगा, रोग पैदा कर देगा। ये मन में भाव उत्पन्न होता है और तुरंत वहां से हम भागने लगते हैं। हम साधक हैं, हमें इन्हें अपने बस में करना है, हमें भागना नहीं, हमें डट करके इनका मुकाबला करना है। शब्द है मुकाबला करना। तो जब दुर्गंध नहीं था तभी भी मैं था और मैं हूं, और दुर्गंध नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा, और दुर्गंध है तभी भी मैं हूं। तीनों काल में जो रहे वही मैं हूं, और उसी का मुझे संग करना है। जो तीनों काल में रहे और एक रस रहे, उसमें जरा सा भी किसी तरह का कोई चढ़ाव उतार ना हो, छोटा बड़ा ना हो, कमजोर और मजबूत ना हो, जो एक रस हो, एक बराबर हो। बारीकी से, इसीलिए श्वास को दिखाया जा रहा था कि श्वास पे मन का केंद्रित होना बारीकियों को पढ़ने का मौका मिलता है। टेक्निक को जानने का मौका मिलता है। भीतर से जो बारीकियां हैं, यही मन वहां तक खुद न जाता है, ना हमें महसूस करने देता है, क्योंकि महसूस करते समय भी मन रहता है। और मन के द्वारा महसूस भी किया जाता है। इसलिए हमें कई चीजों को देखने, जानने, पढ़ने, समझने का मौका मिलता है, और मैं जैसा हूं उसमें रहने का एक अवसर मिलता है। और धीरे धीरे वही अवसर पूर्णता की ओर ले जाता है। और जिस दिन आप अपने पूर्णता की ओर आगे बढ़ गए और आगे बढ़ करके स्वयं अपने आप में पूर्ण हो गए, मैं जैसा हूं वैसे ही पूर्ण होकर के रह गया, समझ लीजिए आपकी साधना और ये मानव जीवन दोनों ही सफल है। जो मेरे बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने घंटे श्वास को देखते हैं, आप कितने घंटे बैठ करके अपने आप को बैठने का अभ्यास करते हैं, उनका मन अपने मन को देखने के लिए, अपने श्वास को देखने के लिए तैयार नहीं है। ये इसको बोलते हैं कुतर्क। यहां साफ साफ हम आपको अपने आप का अनुभव या महसूस करना, या अपने आप को देखना, या अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, और जैसा मैं हूं वैसे ही हो करके रह जाने का कला सिखा रहा हूं। मैं हूं कौन? इसीलिए मैं भीड़ नहीं बढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं जब किसी से भी बात इस पर करता हूं, एक तो वह व्यक्ति नया होता है, दूसरे वो जो मैं शब्द बोलता हूं उसके लिए नया होता है, और नया होने की वजह से वो कंफ्यूज रहता है, संशय में रहता है, ये बोल क्या रहे हैं। उसको एक अलग ही नई दुनिया दिखाई देने लगती है, क्योंकि जिस दुनिया में रमा है वह दुनिया यहाँ है नहीं। उस दुनिया से बहुत ऊंचे जाना होता है।
कल एक विद्यार्थी से हमारी चर्चा हुई। वो विद्यार्थी मेरे पास 2 साल रह करके ITI किया था, और जिस समय मैं ITI कर रहा था वो लगभग 2012-13 था, 12 से 14, 2 साल था मेरे पास। आज 10 साल बीत गया, 10-11 साल। उसकी अभी नई नई शादी हुई, लगभग 4-5 महीना हुआ होगा, क्या 5-6 महीना हुआ होगा। कल जब चर्चा हुआ तो जो मेरे से ज्ञान सीखा हुआ बच्चा, वो उसने सीखा था, वह ज्ञान अपनी पत्नी को देने लगा। वो कह रही है कि जब मैं हमको ज्ञान देना था तो आपको महात्मा जी के पास ही रह जाना चाहिए था, क्योंकि जो ज्ञान मैं उसको विद्यार्थी पीरियड में दिया था वह उसके समझ से बाहर था, क्योंकि वह उस विषय पे स्वयं प्रत्यक्ष नहीं था। मन में उसके प्रति ललक थी, और वह ललक उसको वहां तक ले गया। 10 साल बाद ले गया, लेकिन ले गया। अब जब उसने उस विषय को भोगा और देखा प्रत्यक्ष, तब उसके समझ में बात आई, हो महात्मा जी ने क्या कहा था, गुरु जी ने क्या कहा था। अब उसके अगेंस्ट जाकर के जब परिवार को समझाना शुरू किया तो उसके समझ में बात नहीं आना है, क्योंकि वह आग है ही। आग को आग कैसे समझाया जाएगा कि तुम आग हो? आग का तो काम जलना और जलाना है। यही शरीर है। शरीर 2 रूपों में है घट भेद के हिसाब से, आपका शरीर और एक आपके विरोधाभासी शरीर। आप अपने शरीर के बारे में सिर्फ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, ना के रूप में, हाँ के रूप में। प्रयोग कर दिए, परिणाम दुख आएगा, पीड़ा आएगा, शरीर शून्य हो जाएगा, बुद्धि दिल दिमाग काम नहीं करेगा, पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अगर आपने प्रयोग नहीं किया तो शरीर की जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी। तो जब हम श्वास को देखते हैं तो श्वास के माध्यम से हम अपने शरीर के एक एक कण को पढ़ने का मौका मिलता है। शरीर का एक एक कण। जब हम लगातार इसी पे काम करते हैं तो मेरे ही शरीर में किस समय में किस तरह का हलचल होता है या क्रिया होती है, वह मुझे खुद महसूस हो जाता है, और मेरे शरीर में वो क्रिया मेरे से अलग है, ऐसा हो रहा है, पता चल जाता। अलग ना हो तो आप उसको पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि इसी शरीर में 5 तत्व हैं। माटी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है और आकाश भी। और 5 अपना काम समय समय से करते हैं, और उसी में 6वां आप भी हो। तो ये जो 5 हैं, ये अपने में जब काम करते हैं तो एक दूसरे को कोई नहीं जान पाता है। बस जो ज्यादा है वो एक दूसरे पे हावी होता है, बस यही चलता रहता है। लेकिन 6वां जो आप हो, वही अन्य लोगों को जानता है कि इस समय में कौन सा तत्व काम कर रहा है। माटी, पानी, आग, हवा या आकाश। जब 5 के बारे में एक एक करके जान लेते हैं और उसके बाद जब आप इसका प्रयोग करते हैं तब समझ में आता है। जब तक आप अपने शरीर में 5 तत्व अलग अलग हैं इसका पूर्ण अनुभव नहीं कर लेंगे, तब तक मैं इसमें से अलग हूं, 6वां हूं, तब तक नहीं समझ पाएंगे। और इनकी क्रियाओं को भी नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा तत्व किस समय में काम कर रहा है।
और इससे हमें अपने आप को कैसे बचाना है, क्योंकि क्रिया हो रही है और क्रिया को देखने वाला, क्रिया को महसूस करने वाला, क्रिया को जानने वाला, क्रिया को समझने वाला वही मैं हूं, ऐसा कैसे महसूस हो। जब हम पूर्णता कोई भी काम करते हैं ना, मान लीजिए व्यवहार में भी जब हम कोई कार्य करते हैं, हम जब लगातार करते हैं तो उसमें लक्ष्य बनाने से लेकर के और लक्ष्य पूर्ति तक हम लगातार चलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि समय के अंतराल के हिसाब से हमें क्या क्या देखने को, जानने को, समझने को मिलता है। कोई लक्ष्य 2 दिन में मिलने वाला है, 2 दिन बाद, तो आप देखेंगे कि लक्ष्य बनाए और चलने लगे, जैसे एक कदम आगे बढ़े तैसे आपको नाना प्रकार की रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। आपके घर वाले ही पहले रोकेंगे, ये क्या करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, तमाम तरह के प्रश्नों का झड़ी लगा दें। अब लक्ष्य आपने क्यों बनाया ये उनको नहीं पता है, और आप बताने की कोशिश भी कर रहे हो तो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वह आप इनके बीच से बिना ऊपर उठे, बिना इनको अलग किए आप एक कदम आगे नहीं रख सकते। तो ये जो लोग हैं, इनके बीच से जब आप ऊपर उठने लगते हैं, अलग होने लगते हैं, तो ये आपको वो अपनी ही जगह पे जहां हो वहीं खींच करके लाना चाहते हैं, यानी वहीं रखना चाहते हैं कि हमारे बीच से ये अलग ना होने पाए। आपको दिल्ली जाना है, 2 दिन का समय लगता है। आप जैसे ही दिल्ली जाने के लिए मन बनाते हैं, और क्यों जाना है यह आपको पता है, और वह जो जानकारी आपने रख करके दिल्ली जाने के लिए सोचा, उसी लक्ष्य को आपने अपने परिवार के लोगों को बताया कि दिल्ली अगर मैं चला जाऊं तो ये काम वहां पर सफलतापूर्वक हमें प्राप्त हो जाएगा, और अगर नहीं जाऊंगा तो नुकसान हो जाएगा। आपने मन बनाया और लोगों से कहा, जो लोग सुने, एक ही 2 लोग होंगे जो आपका समर्थन करेंगे कि नहीं भैया आप चले जाइए, उस काम को कर लीजिए। बाकी सब आपसे तर्क और कुतर्क दोनों करेंगे। तर्क करेंगे जानने के लिए आपके लक्ष्य को, और कुतर्क करेंगे अपने बीच से आप अलग ना होने पाए। उस दौरान आपको अपना निर्णय खुद लेना होता है, किसकी बात को सुने कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, अपने काम को करके वापस लौट के आ जाऊं, और किसकी बात ना सुने कि जिसके कारण मेरा वो कार्य ना ही सिद्ध होगा, और जब सिद्ध नहीं होगा तो मैं जैसा कष्ट में, जिस कष्ट में मैं हूं इसी कष्ट में मैं बना रह जाऊंगा। तो जो आपको रोकने वाले लोग हैं उनकी बात को नकारेंगे, और जो समर्थन करने वाले हैं वो तो आपके समर्थन करते कर रहे हैं क्योंकि आप जाना चाहें। आप जैसे ही 1 कदम आगे बढ़े तैसे जो है रोकना, टोकना, बोलना सब लोग शुरू कर दिए। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं एक एग्जाम्पल के रूप में। आपके जीवन में कष्ट किसका है, जैसे उदाहरण ले लीजिए, एक मोटा मोटा उदाहरण आपको दे रहा हूं। आप सुरती खाते हो, तो सुरती खाने वाला व्यक्ति सुरती खाने वाले के बीच में ही तो रहेगा, दूध पीने वाले के बीच में तो रहेगा नहीं, फल खाने वालों के बीच में तो रहेगा नहीं, क्योंकि सुरती खाने की आदत ही हो गया है। अब आदत जहां उसकी पूर्ति होती है उसी समाज में, उसी लोगों के बीच में रहेगा वो। अब अगर आप दिल्ली का मतलब यहां सुरती छोड़ने का लक्ष्य किसी के द्वारा, किसी के बताए अनुसार या स्वयं के अनुभव से, स्वयं के महसूस होने से कि मेरा मुंह बास मार रहा है, मेरा दांत खराब हो रहा है, अगर ये आपको महसूस हुआ और आप अपना छोड़ना शुरू किए, तो जो खाने वाले आपके साथ हैं वही आपका विरोध करें,
अरे हाई देखा हो, माने ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे। 900 बिल्ली खा करके, 900 चूहा खा करके बिल्ली हज को चली। मतलब तरह तरह के शब्द बोल करके आपको अपने ही सुरती को छोड़ने से लोग बाज नहीं आएंगे कि ये छोड़ने ना पाए, क्योंकि अगर ये छोड़ देंगे तो हम लोगों का साथ छोड़ देंगे, और सब जब साथ छोड़ देंगे तो हम लोग ये सुरती मल करके खाएंगे कैसे और समय बिताएंगे कैसे? ये मेरे बीच से चला जाएगा। आपको खुद महसूस हो रहा सुरती से मेरा नुकसान क्या है, और उसी सुरती को आप छोड़ना चाह रहे हैं, और आपके साथी संगी लोग जो है छोड़ने नहीं देना चाहते। तो अब आप बता दीजिए, हमने ऐसे लोगों को 100 में 99% लोगों को मैंने देखा कि वो अपने खुद महसूस कर रहे हैं और खुद उसको प्रत्यक्ष परिणाम भी देख रहे हैं, दुख भोग भी रहे हैं, कष्ट सह भी रहे हैं, लेकिन सुरती छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके साथी संगी छूट जाए। अब आप बताइए, खुद हम कष्ट सह रहे हैं और खुद जो है उसको देख भी रहे हैं अलग से, और खुद वो आदत इन्हीं लोगों ने हमें पकड़ाई, और वही आदत जो इन लोगों ने पकड़ाई वही हमें छोड़ने भी नहीं दे। इसका मतलब है कि मैं अपने आप में कमजोर हूं, मजबूत नहीं हूं भीतर से। तो संत महात्माओं के पास जब आप जाते हो तो आपको चेतना देते हैं, वो जो आपका अनुभव खुद का जो महसूस होता है कि ये सुरती मेरे नाक में जब जाता है तो दुर्गंध देता है। मुंह से आप ऐसे करिए, ऐसे हाथ करिए और नाक से सूंघिए, खुद आपका हवा मुंह से जो निकला हुआ है नाक में जब जाएगा तो दुर्गंध आपको खुद महसूस कराएगी। खुद गले के मतलब मुंह के अंदर में जो मांसपेशियां हैं कोमल कोमल, आप उसको खुद महसूस करते हो उसमें कितना कष्ट देता है। पहली बार जो भी सुरती खाया होगा वह आपने देखा होगा कि बेहोश हो जाता है, तरह तरह के शरीर में क्रियाएं बदलने लगती हैं, और खुद सुरती खाने वाला उसको महसूस करता है, लेकिन खिलाने वाला फिर जब ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, अरे तो ऐसे चलता रहता है। जब खाते खाते आदत बन जाएगी तो सब खत्म हो जाएगा। अरे कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे, अरे सुरती तो बहाना है इसी साथ मिलने का। तरह तरह के ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, मैं तो सुन करके दंग रह जाता हूं, क्योंकि मैं सहज रूप में रहता हूं और सहज रूप में सबके साथ घुलने मिलने बातचीत करने का मौका मिलता है। मैं अपने आप को कभी ये महसूस नहीं करने देता हूं किसी को कि मैं एक साधु हूं और मैं आपसे अलग हूं। अगर मैं ऐसा महसूस करा दूं तो मेरे पास बैठेगा ही नहीं, अब बैठेगा नहीं तो अपने अंदर की बात को कहेगा नहीं, और कहेगा नहीं तो मैं जो देखता हूं, मैं हूं वही सामने वाला, जो सामने वाला वही मैं हूं। तो ये किस किस आदत में अपने आप को पिरो लिया है, किन किन आदतों को अपना मैं मान लिया है, और मैं कैसे कैसे जो ये है वही मैं भी था पहले, तो उसको मैंने छोड़ा, त्याग किया, और ऐसे लोगों का संग जब त्यागा तो मैं अच्छे लोगों के बीच में गया जहां लोग अपने को जानने का भरपूर मौका पा रहे हैं। व्यवहार में ही देखिए, अगर आप परिवार को ना छोड़िए, गांव वालों को ना छोड़िए, गांव को ना छोड़िए, पूरे एरिया जवार को ना छोड़िए, आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे। दिल्ली नहीं जा पाएंगे तो आप 4 पैसा कमा नहीं पाएंगे। 4 पैसा कमाएंगे नहीं तो लौट करके जब आते हैं तो वही लोग जो आपका विरोध करते हैं दिल्ली जाने से, वही लोग फिर आछो आछो करते हैं। आछो तो समझते हैं, आपसे मिलने के लिए तत्पर रहते हैं, बहुत दिन हो गया मिले नहीं। क्यों? क्योंकि आपसे कुछ चाहते हैं, भले वो बच्चा हो चॉकलेट ही चाहे आपसे। आप समझ सकते हैं जो लोग बाहर रहते हैं, जो बाहर से आ करके घर वालों को खुश करते हैं या परिवार वालों को खुश करते हैं या मित्रों को खुश करते हैं,
या आस पड़ोस के लोगों को खुश करते हैं, तो क्यों? क्योंकि उनकी एक इच्छा रहती है कि कमा के आए हैं तो हमको भी कुछ मिलेगा। लेकिन जब आप कमाने जाने लगते हैं तो यही लोग रोकते भी हैं। तो ये जो कमाई है, स्वयं मैं कौन हूं, इसी मानव शरीर में मैं कौन हूं का परिचय हो सकता है। मानव शरीर छोड़ने के बाद इंद्रियों से जो किए हुए कर्मों का संस्कार आप भीतर लिए हो, परिणाम, उसी को अन्य जोनियों में जाकर के भोगना होता है। इसलिए स्वयं को पढ़िए, स्वयं को जानिए और स्वयं मैं जैसा हूं वैसे ही बनकर रह जाइए। मैं उस लेवल की साधना आप लोगों को कराना चाहता हूं कि ये पूरा शरीर, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग सब कुछ मेरे बस में हो। मैं जैसा चाहूं इनका उपयोग करूं, इनके द्वारा मैं नहीं चलूं, मेरे द्वारा ये चले। क्योंकि शरीर को रथ कहा गया है और इसी शरीर में जो शरीर का संचालन करने वाला है उसी को रथी कहा गया है, और रथी ही मैं हूं। शरीर रथ है, मैं नहीं हूं। अब रथ का व्याख्या अलग अलग किया हुआ है। 10 घोड़े, 5 घोड़े, लगाम, सारथी, तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किया हुआ है जो हम इसको पढ़ने लगेंगे तब। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजों से डायरेक्ट क्रॉस करा दे रहा हूं, ऊपर उठा दे रहा हूं, ताकि समय बहुत कम है, काम ज्यादा है। समय हमारे पास कितना है इस शरीर में रहने का? 1 सेकेंड का भी भरोसा नहीं है और 100 साल की आशा करके हम लोग काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि हम 100 साल की आशा रख के काम करते हैं और कोई काम हम पूर्ण नहीं कर पाते। अधूरा ही छोड़ करके मुझे इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ता है, जिसको आप मरना कहते हैं। इस शरीर को छोड़ोगे यानी मरोगे, मरोगे फिर दोबारा जाके जन्म लोगे। जैसा मस्तिष्क में आपके कंप्यूटर में जो संस्कार फीड है उसी संस्कार के अनुसार आपके जन्म का प्राविधान बनता है, प्रकृति बनाती है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से जानने का अभ्यास हमें करना है, लेकिन हमारा मन इसी शरीर और शरीर के इंद्रियों में, उनके विषय, उनके भोगों में इतना लिप्त है, चीनी पानी की तरह दिखाई ही नहीं देता है। ये दोनों अलग अलग हैं। अब उसे ही अलग अलग करने का काम हम लोगों को करना, जिसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य को जो धारण करे वो वैराग्यवान, वो भले वो परिवार में रहे, भीतर से हमें जो कार्य करना है वो कहीं भी रह के किया जा सकता है। क्योंकि शरीर में भूख लगेगा, भोजन की आवश्यकता है। शरीर में ठंडी गर्मी लगेगा, वस्त्र की जरूरत है। बरसात से बचने के लिए छत की जरूरत है, चाहे भले झोपड़ी ही क्यों ना हो। तो जहां आप हो, बहुत सी समस्याएं समाधान हुई है। उन्हीं समस्याओं के बीच में जो शेष रह गई हैं, उन समस्याओं का उसी में रह करके समाधान करते हुए आगे बढ़ना है। इसलिए कहीं भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है। जहां आप हैं वहीं पे वैराग्यवान बनना है। तो वैराग्य शब्द को समझना, वैर और राग, अपने शरीर से ना दुश्मनी करना है और ना ही इसी में मोह करना है, यानी आसक्त होना है। दोनों के मध्य में रह करके काम करना है, और वह कहीं भी रह के किया जा सकता है। परिवार समाज में रहने का मतलब है कि वहां नाना प्रकार के अपने शरीर के अलावा भी इतने सुख दुख भोगने का मौका मिलता है, जहां हम अपने आप में संशय में पड़ जाते हैं, करो तो क्या करूं। इसीलिए दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के संन्यास मार्ग का अनुसरण किया जाता है, ताकि मैं अपने जीवन को सुचारू रूप से चला करके और मैं स्वयं कौन हूं वहां तक पहुंच करके, और इसी जीवन में रहते रहते मैं मुक्ति को देख लूं,
जान लूं, समझ लूं और मुक्ति क्या है। जो लोग मुक्ति को बहुत सहज रूप में बेच रहे हैं या हमें दे रहे हैं, उसे कैसे जाने कि सहज है? क्योंकि मुक्ति है क्या? मोह का त्याग, मोह का नाश, मोह क्या आसक्ति, जिसके बिना आप न रह पाइए, ये आसक्ति है। तो शरीर से ही हम आसक्त हैं, शरीर में ही हम आसक्त हैं और शरीर की आसक्ति को ही हमें त्याग करना है। तो जब तक श्वास अलग नहीं होगा, अन्य चीजें अलग अलग हैं, ये कैसे आप महसूस करेंगे? क्योंकि मैं और मेरे के बीच में जोड़ने का काम करता ही मेरा श्वास। श्वास चल रहा तो मैं शरीर में हूं, शरीर का उपभोग कर रहा हूं। और अगर मेरा श्वास नहीं चलेगा तो मैं शरीर में रहूंगा नहीं। तो इस शरीर की सारी क्रियाओं का अनुभव कौन करेगा? तो ये प्रकृति के नियमानुसार जैसा है वैसे ही होना शुरू हो जाएगा। इसी शरीर में सड़न पैदा होता है, गलन होती है, कीड़े पड़ते हैं, लोने पड़ते हैं। सारे पूरे शरीर में जब कीड़े पड़ते हैं तो एक एक कण आपके खाते हैं और एक एक कण को खा करके सब पूरे शरीर को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि आप शरीर में हो नहीं, इसीलिए आपको किसी प्रकार का इसमें अनुभव होता नहीं। वो जो मैं कहूंगा तो शरीर में हो, कान से सुनोगे, महसूस करोगे तो आपको अपने शरीर से घृणा पैदा होता है। ये जो वाक्य मैं बोल रहा हूं इसमें आपको रुचि नहीं रह जाएगी, क्योंकि शरीर में हो और शरीर की अंतिम परिणाम को दिखा रहा हूं आपको, ताकि शरीर से अनासक्ति भाव जागे। हम शरीर को, इस शरीर को, इस चेहरे को बार बार देखते हैं शीशे में और यही मान के चलते हैं कि मैं फलानी दास हूं, मैं राम लखन दास हूं, क्योंकि ये चेहरे को मैं मान लिया। और ये चेहरा हमारे ही सामने, मैं इसी शरीर में हूं। 53 साल की अवस्था में मेरे चेहरे की रूपरेखा कैसे बदल गई? क्योंकि हम जो चीजें पढ़ते हैं उन्हें बार बार रिपीट नहीं करते, क्योंकि ताकि वो यथास्थिति स्थिति बनी रहे। जहां मैं था पहले उसको भी बार बार याद करना चाहिए। वहां से सफर करके मैं वर्तमान में जहां पहुंचा हूं, तो सफर जो बीच में हुई है उसको भी पढ़ना चाहिए और जहां हूं इसको भी पढ़ना चाहिए। क्या ये स्थिति ऐसे ही रहेगी आगे भी? क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा? क्या इसमें बदलाव नहीं होगा? तो आपको पता चलेगा कि ये क्षण क्षण बदल रहा है। मेरे न चाहने की वजह से भी ये बदल रहा है। मैं नहीं चाहता हूं कि ये बदले, फिर भी बदल रहा है, क्योंकि ये मेरे से अलग है। मैं शरीर से अलग हूं, ये अपने आप को महसूस नहीं कर पाता हूं कि शरीर से मैं अलग हूं। शरीर आपको महसूस कराती है कि देखो मैं तुमसे अलग हूं, तुम मेरे से अलग हो, इसलिए मैं परिवर्तित हो रही हूं। बड़ी बारीकियों के साथ मुझे अपने आप को जानना है। मैं स्वयं कौन हूं? ये प्रश्न हमारे ब्रह्मर्षियों ने बहुत पहले की है और इसी को जानने के लिए उपनिषद बना। उपनिषद, उप माने पास में, उप माने उपनिषद, उप माने निकट, निषद माने बैठना। उसके निकट बैठिए जिसके कारण मैं अपने आप को जान सकूं। तो उसी में स्पष्ट कर दिया गया, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त ब्रा निबोधत। उठिए, जागिए और महापुरुषों के पास
बैठिए, उन महापुरुषों के पास बैठिए जिन्हें आत्मबोध हो। उपनिषद में ही स्पष्ट किया है कि आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिस्तव्य। आत्मा ही देखने, जानने, समझने और देख जान समझ करके उसी में रमण करने योग्य है, और बाकी कुछ है ही नहीं। यानी आत्म शब्द का अर्थ होता है स्वयं, मैं, निज, खुद, स्वतः। यानी मैं स्वयं जो हूं उसी के निकट बैठने की कोशिश करिए। उपनिषद तो स्वयं मैं अपने से कभी अलग हो नहीं सकता हूं, लेकिन मैं स्वयं अपने से जब अलग नहीं हो सकता हूं तो इसकी बोध ही नहीं है। तो ऐसे बोधवान संतों के पास आप बैठिए जहां से आपका अपना परिचय हो। कल मेरे जो YouTube पर कमेंट किए थे दिलीप, उन्होंने कहा है कि मेरे बारे में कुछ सोचिए। तो मैं उनके बारे में क्यों सोचूं? मैं जो सोच रहा हूं मैं सबके बारे में सोच रहा हूं, क्योंकि मैं जो हूं वही सब है। अब आप अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा करिए कि मुझे अपने आप को जानना है। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो ऐसे संग करिए जहां आपका परिचय हो सके। तो आइए स्वयं पहले दृढ़ अपने आप में होइए कि मुझे अपने आप को जानना है, क्योंकि इसमें बहुत परिश्रम करना है। भूख को भी जीतना है, भूख को जीतने के लिए परिश्रम करना होगा। प्यास को, नींद को, आलस्य को, जमुहाई को, शरीर में जितनी गतिविधियां हो रही हैं सबको अपने बस में करना है। इस वजह से इसमें सुगंध भी है, दुर्गंध भी है, टट्टी भी है, पेशाब भी है। सब कुछ को देखना है अलग होकर के, जानना है अलग होकर के, समझना अलग है अलग होकर के, सभी कामों को करना है। इसी हाथ से हमें क्या करना है, किसकी सेवा करनी है, कब करनी है, कितना करनी है, किस रूप में करनी है। मन के अंदर में जो अहम भाव है उसको हमें मिटाना है, इसीलिए इस शरीर का उपयोग करना है, सही समय पर सही उपयोग करना है, वही कला सीखना है। अभी हम लोग कुछ जानते ही नहीं ABCD, इसलिए इसमें आपको आने के लिए 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, एक जीवन की बात नहीं है। ये जब तक मैं अपने आप को पूर्ण रूप से परिचय ना कर लूं और अपने आप को अपने आप में स्थित ना कर लूं, तब तक मुझे चलना है। और इस बीच में जितने भी व्यवधान आए, कण से लेके पहाड़ तक, सबको बस में करना है। अब वो कितने देर में होगा ये वहीं रह करके समझा जाएगा। उसी पॉइंट पे पहुंचने के बाद, क्योंकि मन हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा करता है। अरे हम यह काम करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं अपने संतों को देखता हूँ जो संत के साधु के रूप में आए हुए हैं, संत नहीं साधु के रूप में, उनको मैं देखता हूँ जब गुरु महाराज संत जी कुछ कहते हैं काम करने के लिए, तो कहते हैं कि हम इसी काम को करने के लिए घर छोड़े हैं। आप बता दीजिए, जब उनकी बात का आप जवाब ही देते रहेंगे तो सीखेंगे क्या? आए हो उन्हीं के पास सीखने कि स्वयं मैं कौन हूं। तो स्वयं मैं कौन हूं वो सीखना है, जानना है, समझना, वही हो जाना है। तो उसके लिए हमें दिन रात मेहनत करना होगा, अपने ही ऊपर कसनी होगी, टाइम का मैनेजमेंट करना होगा, भूख, प्यास, नींद, आलस, जमुआई सबको जीतना होगा, धीरे धीरे चलना होगा। धीरे धीरे चलने से ही आपकी मंजिल सहज भाव में आपके पास ही है, बल्कि आप वही स्वयं हो जिसको खोज रहे हो। बशर्ते हम वृत्तियों में उलझ गए हैं, इन वृत्तियों से अपने आप के उलझन को समाप्त करके जैसा मैं हूं
हो बहू उसे देखना है, जानना है, समझना है और वही हो करके रह जाना है। श्वास को देखिए, मैं अभी तत्काल बोल करके बंद किया हूं अपनी जबान को। तो बोलते समय जो जीभ की या श्वास की क्रिया हुई, उस क्रिया में ये दिखाई दे रहा है कि श्वास की गति तेज है। अब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है।